ठीक है, बिल्कुल। रेजिडेंशियल स्टेटस, लेकिन उससे पहले अभी हमने कंप्लीट करा है अपना ट्रांसफर प्राइसिंग। हाँ, अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर 3 टॉपिक्स आती है। सबसे पहला DTAA, दूसरा ट्रांसफर प्राइसिंग, और तीसरा आता है NR टैक्सेशन। अगर आप मॉड्यूल देखोगे ना तो मॉड्यूल के अंदर ये दोनों तो लिखे हुए हैं, और तीसरा इस वाले सेक्शन में गार मेंशन है। गार आते हैं नो डाउट, बट NR टैक्सेशन असेसमेंट के अंदर इंक्लूड करा हुआ है, लेकिन NR टैक्सेशन किसके अंदर आएगा? इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही हिस्सा बन करके आता है NR टैक्सेशन भी। तो मतलब इसका क्वेश्चन कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में तो इसका क्वेश्चन कैसे आ जाता है, केवल आपसे स्कोप ऑफ टोटल इनकम दे देगा बस, मतलब OR RN, हाँ बिल्कुल एकदम, OR RNOR NR, इसके टोटल इनकम निकालो। कभी अगर किस्मत अच्छी रही तो, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट तक तो यही आता था, और उसके आगे के 1-2 अटेम्प्ट में भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कंफर्म स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, पिछले वाले में नहीं आया, तभी तो मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन आ जाता है, वरना ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा कि आपको एनआर के जो भी एडजस्टमेंट है, मतलब एनआर का टैक्सेशन, उस टैक्सेशन के अंदर इस पे टीडीएस क्या लगता है, इस पे हर प्रोविजन, मतलब जितने भी आप इनकम टैक्स पढ़ते हो ना पूरा, उस पूरे इनकम टैक्स में एनआर की इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब है इसके अंदर। ये अपने आप में सेपरेट प्रोविजन नहीं है। इसमें आप कैपिटल गेन की अगर इनकम हुई है एनआर को, तो वो कैपिटल गेन की इनकम कैसे टैक्स करनी है, एनआर को अगर पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट पे टीडीएस कितना काटना है, अगर एनआर कोई स्पोर्ट्समैन है तो उस पे क्या ट्रीटमेंट होगा, एनआर को अगर कैजुअल इनकम होती है तो क्या करना है, अगर एनआर यहाँ पर पीजीबीपी की इनकम कमाता है तो क्या करना है। तो हर चैप्टर में से पूरे इनकम टैक्स के एनआर वाला प्रोविजन निकाल करके इसके अंदर पड़ता है। तो मतलब ये जो है ना, ये आपको मॉड्यूल के अंदर तो पूरे मॉड्यूल में ही मिक्स्ड मिलेगा, कभी कहां पर एनआर का प्रोविजन मिलेगा, कभी किसी चैप्टर में, कभी किसी चैप्टर में, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एनआर आप अदर प्रोविजन से लेकर के आते हो, भाई इसका टीडीएस आपको ध्यान रखना है, इसकी सैलरी आपको ध्यान रखनी है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सारे प्रोविजंस ध्यान रखने हैं एक एनआर का टैक्सेशन करने के लिए। ठीक, चलिए सबसे पहले इसके अंदर इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का काम करेंगे। हाँ जी, तो याद है क्या रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था? रेजिडेंट सिटीजन, क्या दोनों सेम होते हैं क्या इनकम टैक्स में? सिटीजन कौन होता है? वो किसके पास आती है? जो इंडिया में पैदा हुआ है, और वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, इंडियन सिटीजन नहीं होता है। मैरिज, अगर आपकी मैरिज इंडिया में हो रखी है, हाँ अगर बिल्कुल, अगर आपका आदमी और लुगाई हाँ, इंडिया का है, मतलब वो इंडिया में पैदा हुआ था या हुई थी, तो आप भी इंडिया के सिटीजन बन गए भाई, खुशी मनाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ तो या तो आप पैदा या आपकी शादी
अगर किसी इंडिया के सिटीजन से हुई है, वो इंडिया का सिटीजन कैसे बनेगा, इंडिया में पैदा होकर के। तो इससे इनकम टैक्स को लेना देना नहीं होता है। इनकम टैक्स को मतलब होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, और वो कैसे डिपेंड होता है कि आप इंडिया में कितने दिन, हाँ, बैठे हुए थे। हाँ हाँ, वही वही वही, आप इंडिया में कितने दिन बैठे हुए थे, आप इंडिया में जितने दिन थे उस हिसाब से आप पे रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करा जाएगा। सिटीजनशिप अलग होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। हो सकता है कोई इंडिया का सिटीजन हो लेकिन नॉन रेजिडेंट बन रहा है। गॉट इट? सो इनकम टैक्स इस पे बात करता है थोड़ी बहुत, पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता इसको, तवज्जो देता है रेजिडेंशियल स्टेटस को, और वो डिपेंड करती है डेज पे। पिछले साल आप इंडिया में कितना आपने अपना टाइम पास करा है, ठीक है। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस 4 सेक्शन, 4 सेक्शन 6, 5, 7 और 9, इसमें 6 सेक्शन सबसे पहले आता है। सेक्शन 6 वो बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। सेक्शन 5 बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 9 इनकम जो इंडिया में रिसीव होनी चाहिए थी, रिसीव नहीं हुई है पर रिसीव होनी इंडिया में ही चाहिए थी, तुमने घपलत करके कहीं और रिसीव करी है। और फिर वो इनकम जिसका फाउंडेशन, मतलब जो अराइज कहाँ पे होनी चाहिए थी, इंडिया में अराइज होनी चाहिए थी, पर तुमने गड़बड़ करी है, उस वजह से तुमको वो कहीं, तुम बाहर की शो करना चाह रहे हो उसको, पर वो बाहर की इनकम नहीं है, वो इनकम कहाँ से उत्पन्न हुई है, इंडिया से। ठीक है, अब ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल पे हमें इनका बेसिक नहीं चाहिए होता। ये इसलिए लगा रखा है मैंने क्योंकि इंटर वालों को बेसिक बताना पड़ता है ना, कि भाई क्यों कंप्यूट कर रहे हैं हम। जैसे ये शाहरुख खान है, ठीक है, ये जो शाहरुख खान है, ये 6 महीने इंडिया से बाहर थे, इंडिया के बाहर पैसा कमाया, क्या इंडिया में टैक्स पे करना है क्या? झंडा कहाँ का? इंडिया का। ये इंडिया के सिटीजन है, पर फिर वही बात, सिटीजन से हमें मतलब नहीं होता। पर 6 महीने तो इंडिया के बाहर था ये आदमी, 6 महीने इंडिया के बाहर था, पैसा भी इंडिया के बाहर कमाया, यूएसए में कमाया, यूएसए की गवर्नमेंट पैसा टैक्स मांगेगी, इंडिया में पैसा लेकर के आएगा, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी, दो जगह टैक्स तो देना नहीं है। आप DTAA ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर ये टैक्स कहां पर देगा? अगर एनआर बनेगा तो एनआर टैक्सेशन के प्रोविजन इसके ऊपर लगेंगे, भले ही ये सिटीजन इंडिया का है। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा तो फिर उस हिसाब से प्रोविजन लगेंगे। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, भले ही शाहरुख खान हो पर ये एनआर भी तो हो सकता है ना। अपनी बेटी से मिलने, उसको थोड़ा पिक्चरों के लिए तैयार वैयार करने के लिए गया है बाहर यूएसए। फिर ये आ गए हमारे गेल साहब। गेल साहब है वेस्ट इंडीज के, ठीक है। अभी ये गेल साहब इधर आए क्रिकेट खेलने के लिए, 1 करोड़ रुपया कमा लिया, क्या उनको इंडिया में टैक्स पे करना है क्या? हमारी धरती पे खेल करके गए हो, सिटीजन आप नहीं हो क्योंकि आपका ये झंडा इंडिया का नहीं है। पता नहीं, हो सकता है आप एनआर हो तो हमारे यहाँ आप मैच खेल करके गए हो, आपको इंडिया की गवर्नमेंट ने या इंडिया के किसी ने पेमेंट करा है, क्या उस पेमेंट पे टीडीएस कटना चाहिए? बिल्कुल कटना चाहिए, पर क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हो तो हम आप पे टीडीएस के थोड़े अलग प्रोविजन लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉन रेजिडेंट्स इंडिया में आए। हाँ बिल्कुल, नॉट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वो तो इनको तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे हैं, इससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है। आज जो आईपीएल हो रहा है इंडिया के अंदर, आईपीएल की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट आता है। वो क्यों आता है कि भाई बाहर के क्रिकेटर्स इंडिया में आकर के खेल रहे हैं, तो एक तो इंडिया की रेपुटेशन भी बढ़ती है, क्रिकेट के मामले में बढ़ेगी, दूसरा लोग बाग आकर के इंडिया को देख करके जाएंगे तो ये इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, वो सब तो है। फिर ये आ गए अपने, हाँ चलिए शुरू करते हैं, टेक्निकल गुरुजी। अब टेक्निकल गुरुजी भी इंडिया में पैदा हुए, फ्लैग इनका भी इंडिया का है,
रहते पर ये किधर है? दुबई में रहते हैं। इंडिया में आए वीडियो शूट करने के लिए हवा महल के बाहर। हवा महल के बाहर इन्होंने आईफोन 17 आएगा, जब तक ये आएंगे तब तक उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, 20 लाख रुपया एक वीडियो का कमा लिया। कमाता है भाई, इतना भयंकर सब्सक्राइबर और वो सब है इसके, ठीक है। पर ये ट्रैवल बहुत करता है। ट्रैवल बहुत करता है मतलब कभी दुबई में है, फिर इंडिया में है, थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान घूम करके आ गए, फिर नेपाल चले गए, फिर भूटान चले गए, फिर श्रीलंका चले गए, ऐसे ये आजू बाजू में घूमते ही रहते हैं। नहीं नहीं, कम ही लगते हैं ना, आजू बाजू में तो गए, ज्यादा दूर नहीं गया, है ना। तो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। क्या इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत है? अरे भाई, इंडिया में थोड़े दिनों के लिए मैं आया था और गलती कर दी, हवा महल घूमने चला गया, वीडियो बना दिया, अब मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं तो मेरे को 20 लाख रुपए एक वीडियो से मिल गया। इंडिया में टैक्स पे करना जरूरी है क्या? कमाता तो मैं दुबई में हूँ, ठीक है। वो तो आगे ही देखेंगे। और अब ये तो विष्णु ने साफ मना कर दिया, इनको तो हटो। सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, हाँ, डीटीसी। डीटीसी में रेजिडेंशियल स्टेटस में ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बस ये है ना, जो नॉट ऑर्डिनरी वाला प्रोविजन है ना वो हटा देंगे, और बेसिक के अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर जैसा अकाउंट्स में चलता है, 26 जून 26 से लगेगा डीटीसी। हाँ, ठीक। तो अब टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरीके के? 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं बेसिकली। तो 2, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के अंदर 2 आ गए, ऑर्डिनरी हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कंडीशन 6 क्लॉज 1 की, फिर हम पढ़ते हैं एक होता है डीम्ड रेजिडेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है 6 क्लॉज 1A से, और एक एडिशनल कंडीशन आती है 6 क्लॉज 6 से, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों पढ़ेंगे, 6 क्लॉज 1 और 6 क्लॉज 6, ठीक। पहले आई बेसिक कंडीशन। आपको बेसिक कंडीशन चेक करनी है। अगर आप बेसिक कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप रेजिडेंट बन गए। रेजिडेंट बन गए तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। नेक्स्ट स्टेप पे गए, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल दोनों फुलफिल करते हो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए, वरना नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। हाँ, ROR या फिर RNOR। और अगर बेसिक ही नहीं फुलफिल करते तो चैप्टर क्लोज, टाटा बाय बाय, NR। ठीक है। अब बेसिक कंडीशन क्या है? तो 6 क्लॉज 1 में बेसिक कंडीशन है 2। सबसे पहला, प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा थे। दूसरा, प्रीवियस ईयर में 60 और उससे पिछले वाले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। प्रीवियस में 60, उससे पिछले वाले 4 साल देखने हैं, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स देखने होते हैं, PPY, ठीक। 182 या फिर 60 प्लस 365, दोनों में से कोई एक फुलफिल करते हो, रेजिडेंट बन गए। जिस दिन इंडिया से गए, जिस दिन इंडिया में आए, इंक्लूड होगा आपके स्टे में। आपके वो क्रू मेंबर वाला अलग, 182 और मोर तो भी मान लेंगे, 182 और मोर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कंडीशंस, 182 और मोर या फिर 60 प्लस 365। सेकेंड कंडीशन में खुद में 2 कंडीशन है। पिछले में 60, उससे पिछले वाले 4 में टोटल मिलाकर के 365, ठीक है। कंटिन्यूटी में नहीं चाहिए होता है, कंटिन्यूस स्टे मैंडेटरी नहीं है। जिस दिन इंडिया से गए, जिस दिन इंडिया में आए, उस दिन की तारीखें भी इंक्लूड होगी, ठीक है। किसी को वो 12 बजे वाला कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तारीख बदल गई ना, हाँ, माना ही जाएगा।
अब बेसिक से हम आ गए एडिशनल कंडीशन पे। आपने एक बेसिक फुलफिल कर दी, कोई भी एक कर दो, दोनों करते हो तो जय सिया राम, बहुत अच्छी बात है। अगर एक भी आपने बेसिक फुलफिल कर दी तो आप रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट बन गए। अब दूसरा स्टेप एडिशनल। एडिशनल कंडीशंस क्या बोलती हैं कि हाँ, पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा, एंड पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल रेजिडेंट थे क्या। रेजिडेंट कैसे बनोगे, 6 क्लॉज 1 से। तो मतलब पिछले 10 में से किसी भी 2 साल 6 क्लॉज 1 फुलफिल किया था क्या, एंड पिछले 7 सालों में से 730 दिन थे क्या। दोनों फुलफिल करोगे तो बन गए ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वरना बन गए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कहानी खत्म। RNOR, क्योंकि बेसिक तो करके आ गए आप फुलफिल। इंडिविजुअल जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो बन जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR। ठीक ठीक, ये हो गया 6 क्लॉज 1 एंड 6 क्लॉज 6। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड रेजिडेंट का। सेक्शन 6 क्लॉज 1A, डीम्ड रेजिडेंट मतलब ये बंदा रेजिडेंट नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन था, क्या था, मतलब ही नहीं है, तुमको देखना ही नहीं है। अगर डीम्ड रेजिडेंट की 3 कंडीशन फुलफिल करता है, रेजिडेंट मान लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। इंडिया में कितने दिन था, क्या था, लेना देना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी इससे। नहीं था तो सही, इंडियन इनकम नहीं कमा पाएगा ना, इंडिया में नहीं था तो इंडियन इनकम अर्न करेगा। हाँ वो भी पॉसिबल है, पर जनरली ये केसेस में लोग बाग इंडिया में होते हैं। हाँ, पहला हो गया आप इंडियन सिटीजन हो क्या, आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से 15 लाख से ज्यादा है, आप किसी भी दूसरी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं हो। कोई कंट्री तुमको नहीं अपना रही है, भारत अपनाएगा, जो किसी का नहीं वो इंडिया का। ठीक है, नो नो नो, फॉर एवरी पर्पस। नहीं नहीं, आज आप देखो भारत में कितने लोग आकर के यूं ही रहे हुए हैं। हाँ, इंडियन सिटीजन हो, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कोई भी दूसरी कंट्री तुमको नहीं अपना रही है, भारत अपनाएगा, भारत अपनाएगा, भारत में आकर के टैक्स पे करो। जैसे इसका एग्जाम्पल ऊपर में से हो गया अपना टेक्निकल गुरुजी, वो आगे आएगी। ऑलवेज RNOR होता है ना, उसमें 120 दिन आता है। ये डीम्ड में कोई दिन नहीं देखने, कुछ नहीं देखने। जैसे वो टेक्निकल गुरुजी मान लो इंडिया में आया था केवल 1 दिन के लिए, अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आया था, शादी तो अटेंड नहीं करी, हवा महल के बाहर जाकर के वीडियो बनाया, भारत की धरती पे आकर के वीडियो बनाया, इनकम तो भारत की कहलाएगी, 20 लाख रुपए की इनकम हो गई। हाँ कुछ भी डाल देता, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, तब भी होता, क्योंकि इनकम कहाँ से कमाई है आपने, इंडिया से। वेडिंग व्लॉग है ना, तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, और क्योंकि इतना इधर उधर डोल रहा था, दुबई जा रहा था, टैक्स हेवन, पाकिस्तान ने वैसे इससे टैक्स नहीं लिया, श्रीलंका ने भी मना कर दिया, मान लो ड्यू टू एनी रीजन, उस कंट्री के टैक्स लॉ के हिसाब से। ठीक है, नेपाल में भी क्या ही टैक्स दे करके आएगा, फिर म्यांमार भी चला गया तो थोड़े दिनों के लिए, बांग्लादेश भी व्लॉग बना करके आया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बच करके इंडिया आया, तो कहीं टैक्स नहीं पे करना पड़ा, इंडिया में टैक्स पे करो तो। हाँ आओ बेटा, ठीक है,
ये होता है डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब इस पे नंबर ऑफ डेज का कुछ नहीं लगेगा, 3 कंडीशन फुलफिल करते हो ऑलवेज रेजिडेंट कहलाओगे। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा RNOR होते हैं, कौन है वो लोग जो हमेशा RNOR होते हैं? तो इसमें हाँ, ऑलवेज RNOR होते हैं दो तरीके के लोग। पहला तो डीम्ड रेजिडेंट, जो 6 क्लॉज 1A है, वो आदमी हमेशा RNOR होगा। भाई रेजिडेंट माना है ना, कौन सा रेजिडेंट माना है, यहां तुमको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना है। ऑर्डिनरी मान करके तुमको ऐसे नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है। और दूसरा कौन, काइंड ऑफ उसी के जैसा सिमिलर पर्सन, बस थोड़ा सा स्टे आ जाता है, इसमें इंक्लूड हो जाता है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? हाँ, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, यानी कि 1947 से पहले के हैं, तो वो क्या बन जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, बिल्कुल बिल्कुल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया वो। इंडिया आ रहा है, अभी इंडिया में आएगा कब, जब इंडिया से बाहर होगा, तो मतलब वो पर्सन इंडिया से बाहर है, अभी इंडिया में आ रहा है। क्यों आ रहा है? विजिट करो, ऐसे डोलने डालने के लिए। ठीक है। और डोलते डोलते इनकम कमा ली, ये ऐसी इनकम होनी चाहिए, ऐसी होती है आजकल तो, डोलते डोलते इनकम होती है। हाँ जी, बताइए बस। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, एंड इधर एक और कंडीशन आ गई, प्रीवियस ईयर में कितने दिन थे, 120 दिन, और पिछले 4 सालों में 365। ठीक है। अगर आप ऐसी कैटेगरी के इंसान हो तो भी आप RNOR माने जाओगे, या फिर अगर आप डीम्ड रेजिडेंट कैटेगरी के इंसान हो तो भी आप RNOR माने जाओगे। ठीक, डन। पुरानी यादें ताजा हो गई, समझ आया विष्णु? 120 दिन, 120 डेज और मोर, बट लेस देन 182 डेज, क्योंकि 182 हो गया तब तो आप ऐसे ही रेजिडेंट बन गए। हाँ, ये ऐसे मान लो ये फालतू है, पर नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इधर लिखा है, फालतू नहीं है। हाँ, बिल्कुल, तो वो फिर एडिशनल नहीं देखेगा ना, फिर अगर वो 182 करेगा और ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो वो एडिशनल नहीं देखेगा, जबकि अगर आप 182 कर रहे हो तो आप एडिशनल कंडीशन चेक करो, हो सकता है ये पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाए, इसलिए। अभी एक्सेप्शन ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन 60 दिन वाली कंडीशन के एक्सेप्शन, मतलब इन लोगों पे वो 60 दिन नहीं लगेंगे। कौन? इंडियन सिटीजन, इंडिया छोड़ करके जा रहा है जहाज में, है ना, एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप, वो इंडिया से निकल रहा है, टाटा बाय बाय, इंडिया पोर्ट से जा रहा है, तो उस पे 60 दिन नहीं लगेंगे। इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ करके जा रहा है, क्यों? एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप, या फिर क्रू मेंबर कौन सी शिप का? इंडियन शिप का, शिप इंडियन होनी चाहिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ करके जा रहा है, पैसा, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ करके जा रहा है। तीसरा, इंडियन सिटीजन, वहां वो ऊपर वाला आदमी, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया आ रहा है, इंडियन इनकम 15 लाख, 120 दिन, ये वाला आदमी। इस पे 60 दिन नहीं लग रहे, 60 नहीं लग रहे, आप 120 लगा रहे हो, आप 60 नहीं लगा रहे हो, 120 लगा रहे हो, 60 की जगह 120 है, तो आ तो ये भी एक्सेप्शन में गया। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इन दोनों पे नहीं लगेगा, क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगेगा, इन पे 60 नहीं लगेंगे। 182, बिल्कुल
परफेक्ट। ठीक है, अभी बस एक चीज आपको याद दिला दूं कि जो क्रू मेंबर ऑफ शिप था, इसके अंदर एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस दिन आप एंटर हुए हो, टाइम पीरियड होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज, आपका ड्यूटी का सर्टिफिकेट, उसमें जब आप एंटर हुए हो एंड जब आपने साइन ऑफ करा है, साइनिंग ऑफ, वो पीरियड आपके इंडिया में टोटल स्टे से एक्सक्लूड हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज का टाइम पीरियड हो सकता है आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा सीओडी करके। सीओडी में जब एंटर हुए हो और जब सीओडी से बाहर निकले हो, वो टोटल टाइम आप इंडिया में जितने भी दिन थे ना उसमें से माइनस हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज बेसिकली वो टाइम होता है जो टाइम आपने शिप पे बिताया है, तो वो आप इंडिया में से हटा दो। हाँ, जिस टाइम आप इंडिया में एक्चुअली में नहीं थे, वो कैसे पता लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज वाले डॉक्यूमेंट से पता लगता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ 182 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल इंडिविजुअल्स, इसके लिए तो कोई भी अपवाद नहीं है। 182 वाली कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो सब पे ही लगता है। डन। इधर तक में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना है क्या इधर तक? हाँ जी, तो ये था इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आगे आ गया एचयूएफ। एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या होता है कि भाई एचयूएफ, अच्छा हाँ मेरे को लगा क्या दादा, ठीक है। एचयूएफ में आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से है तो एचयूएफ रेजिडेंट बन जाएगा, वरना नॉन रेजिडेंट। अभी इसके बाद में आपको देखना है कर्ता। क्या कर्ता दोनों एडिशनल कर्ता? अगर हाँ तब तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता, वरना एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता। ठीक होता? ओके, आगे चलता। हाँ हाँ हाँ, नहीं बेसिक नहीं, एचयूएफ के नहीं, अरे 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 कंफ्यूजन करता। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किधर है? इंडिया, हाँ ना। इंडिया में हाँ तो रेजिडेंट, ना तो नॉन रेजिडेंट। कौन? एचयूएफ। अब रेजिडेंट में आगे चलो, कर्ता। कर्ता एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता, ओनली एडिशनल। अगर हाँ तो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ना तो एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन दोनों, ये है। ठीक है, बेसिक का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ओके, चलिए आगे। ये फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, वही सेम मैनेजमेंट इंडिया में है, रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट। कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, रेजिडेंट, इंडिया में नहीं है, नॉन रेजिडेंट। फर्दर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता। चलो क्वेश्चन ही आ गए तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। हाँ जी, 3 क्वेश्चन। ये लो 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धन धना धन धन। देखो पहला वाला, Why was sponsored by his employer, training in USA। ट्रेनिंग इन यूएसए तो ये एक्सेप्शन में नहीं आता है। ठीक है, इंडिया छोड़ करके गया कब? 3/6/2023 और इंडिया में आया 5/4/24। आया जब से हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारा साल बदल गया। ठीक है, अब इंडिया छोड़ करके गया 3/6/24, तो अप्रैल, मई और जून के 3 दिन, अप्रैल के 30 दिन,
मई के 31 दिन और आपके जून के हो गए 3 दिन, 63 डेज हो गए टोटल, है ना। अप्रैल मई जून, क्योंकि जिस दिन गए वो भी आपके स्टे में काउंट होता है। हाँ 64, सॉरी, ठीक है। तो इंडिया में कितने दिन हो गए आपके 64 प्रीवियस ईयर में। केम बैक टू इंडिया ऑन दिस अज्यूमिंग ही डिड नॉट गो आउट ऑफ इंडिया प्रीवियसली, पहले कभी इंडिया में नहीं गया था, तो पिछले 4 साल छोड़ो, आज जीवन ये इंडिया में 365 दिन ही था, है ना। तो पिछले 4 साल क्या ये इंडिया में 365 दिन था? बिल्कुल था। अब एडिशनल देखते हैं, एडिशनल की रेजिडेंट में पहली क्या दूसरी भी फुलफिल कर रहा है। हाँ, प्रीवियस में 60, 365, 182 डेज, 7 साल में 730 दिन, सब कुछ फुलफिल कर रहा है, क्योंकि कभी इंडिया से बाहर ही नहीं निकला। तो एडिशनल दोनों फुलफिल कर रहा है, ये कर रहा है, ये बन गया हर बार। ठीक। दूसरा, सैमुअल अ फॉरेन सिटीजन, हमें नहीं मतलब इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब डीम्ड नहीं बनेगा, या RNOR ऑलवेज नहीं वाला बनेगा। इंडिया में पहली बार आ रहा है, जो इंसान इंडिया में पहली बार आ रहा है ना, उसका एडिशनल तो वैसे ही कैंसिल हो गया, एडिशनल तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये बनेगा ही क्या, अगर रेजिडेंट बनता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, ठीक है। लास्ट 12 साल में 1 मार्च पे ये इंडिया में आया था, 1 मार्च 2023। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के 5 दिन, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के 5 दिन इंडिया में था। रुको जरा, सब्र करो, वापस आ रहा है बेचारा। हाँ, फिर ये इंडिया में वापस आया मार्च 2 को, हाँ 2 मार्च को इंडिया में वापस आ गया। तो मतलब एक दिन इंडिया में नहीं था, मार्च में हो गए तो 31 दिन, ये इंडिया में कितने दिन था मार्च में? 30 दिन, तो 188, बिल्कुल कनिका ने कैपिटल में लिख करके दिए हैं 188 डेज। 188, तो 182 से ज्यादा हो गया रेजिडेंट है। कहाँ से आवाज? अच्छा हाँ बोलो। आप मैसेज नहीं देखते, इसे कैपिटल में लिखना नहीं पड़ता ओपन है। कर रखे हैं, देखो बार बार नजर इधर ही तो जाती है मेरी। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए इसको। बहुत बढ़िया ऐसे ये लगा है, ये लगा है, फिर कोई नया जुड़ जाएगा, फिर उसको बदलना पड़ेगा, ऐसा होता है ना थोड़ा सा। ये गजब, पीला स्पाइडरमैन ऐसी लग रही है, स्पाइडर वुमेन। डन हो गया क्या ये वाला? कनिका थर्ड वाला। मैं वापस देखती हूँ, वापस से पढ़ के वापस दिए हमारे का। हाँ मैं वो दोबारा पढ़ना पड़ता है। देखो भाई, ये इंडिया में आया, न्यू ब्रांच में अपॉइंट हो गया, ठीक है, 2020 में अपॉइंट हुआ था, 15 अप्रैल 2020 को ये इंडिया में आ गया। तो इसका मतलब अप्रैल में 2020 की बात करते हैं अभी सबसे पहले, 2021 की। 2021 में इंडिया में कितने दिन था? अप्रैल 15 को आ गया, तो मतलब आप हाँ 16 दिन तो अप्रैल में था। फिर उसके बाद ज्वाइन कब करा? मतलब नहीं। बीवी बच्चों को कब लाया? मतलब नहीं। रेजिडेंस कब ऑक्यूपाई करा? उससे भी मतलब नहीं। हाँ 10 फरवरी 21, अप्रैल जनवरी अप्रैल मई जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ जनवरी, पर फरवरी का देखो अभी नहीं, 10 फरवरी 21 को ट्रांसफर कर दिया गया ऑन डेप्यूटेशन बेसिस, फलाना ढिमकाना। लीव कब करा उसने? 11 को। 303 कितने दिन हो गए? 303 दिन, मतलब 182 डेज तो कर गया ये। ठीक है, ये तो हो गई 20-21 की बात। हांगकांग कब पहुंचा हमको क्या मतलब, बीवी बच्चों को पीछे छोड़ गया, बहुत अच्छी बात है, नालायक जी है। अब फिर इंडिया में आया, कभी आया? 22 में। इसका मतलब 21-22 आप इंडिया में नहीं थे? नहीं थे। 21-22 भाई साहब जी इंडिया में कितना टाइम थे? नील, क्योंकि वापस आए हैं 22 के अंदर। 22-23 में इंडिया में आए। 22-23 में भी कब आए? जून में आए थे, जून में इंडिया में आए थे। ठीक, ऑन 15 जून, अरे नालायक को, 15 जून को आए थे, तो जून के कितने दिन हो गए? वही 16 जून। और उसके बाद में ऑन 2 मंथ्स लीव, तो 2 मंथ्स अगर आगे कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो हम सीधा इधर मानेंगे 60 दिन, 60 डेज। जून में आए थे और आगे बोला 2 महीने की लीव पे आया है ये जून में, तो 2 महीने ही रुका है, इसका मतलब 60 दिन सीधा सीधा। हम कोई 31-30-31 वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे, 60 दिन। ठीक है, अब 23-24, हाँ आ गए ना, रुको तो जरा, सब्र करो। फिर सब हो गया, एट द एंड ऑफ द डेप्यूटेशन जी फिर आ गया इंडिया में। और कभी आया इंडिया में? 1 फरवरी 24 को। तो इसका मतलब 23-24 में इंडिया में कितना टाइम था? फरवरी 24 मतलब 29 दिन। 1 तारीख को आ गया था, तो फरवरी के 29 डेज और प्लस आपके मार्च के 31 दिन, बिल्कुल 60 इसके क्या हो गए, यहां पर भी फुलफिल हो गए। बस ये इसका, हाँ इस साल में तो ये RNOR था। इसमें आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज तो हो, लेकिन क्या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 365 डेज हो क्या? 363 हो 363 हो रहे ना, 365 नहीं कर रहा। तो इस साल में क्या बन गया ये? एनआर, नॉन रेजिडेंट है ये। तो बीच में भी आया 2 लिखा है सब। हाँ तो ये तो वैसे ही नील बटा सन्नाटा, और इसमें भी कहाँ पिछले 4 साल में कर रहा है, क्योंकि इंडिया पहले कभी आया ही नहीं, हैज नेवर बीन टू इंडिया। एनआर 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 एनआर, वो RNOR बन गया था पहला वाला, 182 डेज कर रहा था क्योंकि फुलफिल, हाँ पहले साल। क्वेश्चन में लेकिन असेसमेंट ईयर दिया हुआ है ना 23-24, तो अपन फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक का ही तो निकालेंगे। 1 साल और निकाल दो, क्या हो गया? 1 साल और नहीं, अरे मतलब आपको इधर पूछा गया है असेसमेंट ईयर्स 2021 टू 23-24, मतलब सारी कंडीशंस आ गई ना। अब तो जिस साल के हिसाब से, जिस साल ये इंडिया में आया था ना, और जिस साल ये इंडिया से गया है, वो साल के हिसाब से आप कर दो, ठीक है? ओके कनिका, वो साल ओके, हाँ आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। 21-22 आ जाएगा, असेसमेंट ईयर 21-22 का 0